प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़े के पायलट बाबा के आश्रम में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज जी मौजूद हैं। उनसे कई विषयों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, कुंभ, शाही स्नान, अमृत स्नान, पेशवाई जैसे छावनी प्रवेश, शब्दों के फर्क में क्या छिपा हुआ है? बिल्कुल है। देखिए, मैं शुरू से इस विषय को लेकर के बड़ा आक्रामक रहा हूँ। जिन भी शब्दों से, जिन भी प्रतीकों से, जिन भी स्तंभों से हमें आक्रांताओं का बोध होगा या उस काल का बोध होगा जब मध्यकाल के अंदर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था, तो उनको बदलने की मैं कवायद करता रहा हूँ। देखिएगा, तिथियों में तिथि होती हैं दो, विशेष तौर पर अमावस्या और पूर्णिमा। तो ये प्रस्तावना हमने करी थी कि एक तिथि को आप दिव्य स्नान के लें, दूसरी को आप पुण्य स्नान के लें या दिव्य स्नान के लें। तो इन विषयों को इसलिए लाना जरूरी है कि देखिए, महाभारती का वैभव जो है संस्कृत से है। हम संस्कृत सुसंस्कृत कब कहलाए? जब हम संस्कृत रहे तो संस्कृत भाषा का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इनके विषयों के ऊपर हम बोलते रहें। फ़र्क ये पड़ेगा उसके अंदर कि कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ियों को उनके मानस के ऊपर ये शब्द अंकित होंगे और वो निश्चय ही हमारे राष्ट्रीयता के गौरव को ऊंचा ले जाएंगे। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर कुछ धर्माचार्यों ने अपनी राय रखी है, आप कैसा सोचते हैं? देखिए, उनकी राय बिल्कुल सहज और सटीक है। मुझसे कई बार पूछा गया कि आप इतने घोर विरोध में क्यों बोले। हम किसी विधर्मी के विरोध में नहीं, हम हमारे धर्म के पूर्णतः सहयोग में उसके ऊपर संकल्पित है। विधर्मी अधर्मी का फर्क बता दें, फिर आगे बात कर लेंगे ताकि दर्शकों को क्लियर भी हो जाए। मैंने अधर्मी नहीं कहा, इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा। विधर्मी यानी जिस धर्म का मैं हूँ उसके विपरीत धर्म या अन्य धर्म, वो विधर्मी कहलाता है। और अधर्मी कौन हुआ? अधर्मी तो प्रत्येक संप्रदाय के अंदर है जो पाप को प्रश्रय देते हैं या स्वयं पाप करते हैं। ठीक है, अब विधर्मियों के प्रवेश को लेकर है। देखिएगा, हमारा एक पूजा की एक पद्धति होती है। जब हम पूजा करने बैठते हैं, अनुष्ठान करने बैठते हैं, यज्ञ करने बैठते हैं या कोई सा भी हम कार्य करते हैं धर्म संबंधित सनातन वैदिक धर्म में, तो हम सबसे पहले ओम अप सरपंतु और पूरा मंत्र बोल करके दिग्बंधन करते हैं, दिशा बंधन करते हैं, उस दिशा को प्रवेश करते हैं। वहाँ पर हमें यह मालूम है कि ये पशु भी नहीं आना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आना चाहिए या अन्य ऊर्जा जो हमारे इस क्रिया के विरुद्ध में है या इस क्रिया के सायुज्य में नहीं है, उसको प्रवेश के ऊपर हम बंधन करते हैं। तो जब ये क्षेत्र जो है कुंभ क्षेत्र, इसके अंदर निरंतर रूप से हिंदू पद्धतियों का अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, योग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बंधन करना, दिशा बंधन करना आवश्यक है। वो आवश्यक इसलिए है कि वहाँ पर हमें चाहेंगे कि जो भी विचारधारा, जो भी ऊर्जा इस क्रिया के संबंध में नहीं है, उसका प्रवेश न हो। मान लीजिए किसी का नाम रहमान है या किसी महिला का नाम रशेल है, दोनों अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन वो सनातन का सम्मान करते हैं, सनातन के मूल्यों को समझते हैं और उसको एक इज्जत की नज़र से देखते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। क्या उनका प्रवेश भी नहीं चाहते हैं? गैर प्रतिबंध, उनका प्रवेश भी प्रतिबंधित हो? मैं इस्लाम का बड़ा सम्मान करता हूँ। मुझे मक्का जाने की अनुमति है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार का विद्वेष है। हमारे सनातन के प्रेम के लिए एक आउटर गैलरी होती है। मैं शुरू से कहता आया हूँ, तीर्थ क्षेत्रों के लिए भी, सत्ताओं को भी आग्रह करता आया हूँ, शासकों को भी, कि तीर्थाटन, देशाटन, पर्यटन, ये तीन विधाएं हैं। जहाँ पर हमारे धर्म के क्षेत्र है, मंदिर है, वो तीर्थ क्षेत्र है। जहाँ पर हमारे अध्ययन अध्यापन, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो या ज्ञान से संबंधित हो, वो देशाटन, जहाँ पे एकेडमिक एक्सर्शंस होते हैं, वो देशाटन है। और जहाँ पर मनोरंजन का क्षेत्र है, उसे हम पर्यटन कहते हैं। तो इनको आप समझिए, यदि हमारे ये क्षेत्र तीर्थाटन का है तो इसके अंदर पर्यटन नहीं होगा। यदि बाहरी क्षेत्र है तो बाहरी क्षेत्र के अंदर देशाटन होगा, और बहुत बाहरी क्षेत्र है तो उसके अंदर आप तीर्थाटन कर सकते हैं। तो यदि कोई सा भी विधर्मी हमारे कुंभ के बारे में जानना चाहता है, हमारे धर्म के बारे में जानना चाहता है, तो उसे उस केंद्र के आसपास की परिधि के अंदर उसको आने की अनुमति दी जाए। परंतु जो वास्तविक केंद्र है हमारी आराधनाओं का, साधनाओं का, वहाँ पर उनको आने की अनुमति न दी जाए। जो फॉरेनर्स हम देखते हैं आश्रमों में, खुद कैला माता भी
दूसरे धर्म से रही हैं, दूसरी रूट्स से हैं, उसके बावजूद उन्होंने समझा वो महामंडलेश्वर हैं, पहली गैर भारतीय महामंडलेश्वर। तो क्या ये फ़र्क है मुस्लिमों के लिए दूसरे धर्मों के लिए, या वो समझने की कोशिश में है? देखिए 52-55 साल से जो हिंदू सनातन धर्म में परिवर्तित होकर स्वयं को आहूत कर रखी है, तो रास्ते खुलेंगे कैसे? जैसे कोई अगर आना चाहे तो घर वापसी के रास्ते हम शुरू से कहना चाहते हैं कि घर वापसी के लिए हमने कहा कि उनको हमारे रीति रिवाजों से परिचय करवाइए। उसके लिए देशाटन के क्षेत्र है, मैंने आपको पूर्व में पहले कहा। देशाटन, फिर धर्म क्षेत्र में प्रवेश। फिर प्रवेश। ठीक है। एक मौलाना की तरफ से कहा गया कि कुंभ जो है वो वक्फ के बोर्ड की जमीन पर हो रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए आप जहाँ खोद रहे हैं वहाँ शिव निकल रहे हैं, जहाँ खोद रहे हैं वहाँ सनातन निकल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं विदेशों के जो इनके धर्म स्थल है उनकी खुदाई हो तो वहाँ से भी शिवलिंग निकल आए। सवाल ये नहीं है सबसे प्राचीनतम सभ्यता यहाँ पर किसकी थी? सनातन की। तो आप उसको, आपको किसी ने किराए पे कोई भूमि दी है तो आप उसके ऊपर सीधे सीधे कब्जा करेंगे? किराएदार कभी मकान पे कब्जा कर लेगा क्या? गंगा आदि काल से बह रही है, गंगा की जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी? कैसे संभव है? यह मजाक है। इस देश की हमारी कुछ आज़ादी ऐसी दे दी गई, इस प्रकार के स्वातंत्र्य इनके अंदर भाव आ गया कि जो मन में आया अनर्गल प्रलाप विलाप करते रहते हैं, यह उचित नहीं है। सनातन बोर्ड की जरूरत है, या वक्फ बोर्ड जब इस तरह से सवालों में है तो सनातन भी सवालों, बोर्ड जो है वो सवालों में ही होगा? इस देश को सनातन आयोग की जरूरत है। देखिए बोर्ड और आयोग का एक बता देता हूँ। बोर्ड के अंदर चिंतन मनन और प्रस्तावना शासन को होती है, उसके पास दंडात्मक अधिकार नहीं होता, फैसले करने का अधिकार नहीं होता, सुझाव का होता है। मैं सनातन आयोग की मांग कर रहा हूँ, या बोर्ड भी रखते हैं उसका नाम, तो उसके अंदर आयोग की शक्तियाँ भी निहित कर दी जाए। क्योंकि देखिए एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र की अवधारणा सनातन की रही है। तो शस्त्र का मतलब कोई खून खराबा नहीं है, वो दंडात्मक है। यदि कोई गलत करेगा तो उसको हम उसकी शक्ति के साथ, कानून के साथ उसको निपटे भी सही, उसको सप्रेस भी करें, उसको नया मार्ग भी दिखवाएं। तो इसलिए मैं सनातन बोर्ड हो या आयोग हो, उसकी पुरजोर प्रस्तावना का समर्थन करता हूँ। बस शर्तें शक्तियाँ भी हों। शक्तियाँ भी हों। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर क्या राय आपकी? देखिए तो आतंकियों का धर्म जो है, जिसे हम तो बड़े सम्मान से विधर्म कहते हैं, इनकी आप देखिएगा फारस किसी समय पे बड़ा समृद्ध था। उसकी स्थिति ये थी कि दर्शन के अंदर, विज्ञान के अंदर बहुत आगे था। आज उस फारस के जो पर्शियंस हैं, फारसी हैं, वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त प्राणी होते चले जा रहे हैं। भारत में कुछ बचे हैं। अभी मैं पुणे के अंदर वर्ल्ड पीस डोम के अंदर आतिथ्य में था, वहाँ पर जरूरतहस्त्र की प्रतिमा का अनावरण करा, तो मैंने देखा कि 52-53 पर्शियन परिवार आए। उन लोगों की आंखों के अंदर जो भाव था कि भारत के अंदर ही उनका संरक्षण है। तो आप देखिएगा ये लोग जहाँ जाते हैं इनका इरादा गलत ही रहता है, ये हमेशा कन्वर्शन के ऊपर काम करेंगे, और दबाव के आधार पे और आतंक के आधार पे। तो ये जब धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये उस जगह की पूरी साहित्य को, विरासत को, इतिहास को मिटा देते हैं। तो इनका कर्म वही है। तो इसलिए बांग्लादेश के अंदर भी वही स्थिति है। एक छोटा सा देश जो पैदा हमारे कारण हुआ, हमें आंखें दिखा रहा है। ऐसे समय पे हमें शारीरिक मापदंड कि मेरा हाथ इतना मोटा है, मेरा सीना इतना चौड़ा, इस पे नहीं जाना है। इनको आपको दंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास ये चीन के युद्ध बेस बनते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका का विघटन कैसे हुआ? वही उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद, ये दो विषय ऐसे होते हैं जो किसी भी राष्ट्र के टुकड़े कर देता है। सोवियत संघ का क्या हुआ? यूएसएसआर से आज वो रशिया होकर के रह गया। तो आप विश्व के जितने भी भौगोलिक परिवर्तन देखेंगे उसके अंदर ये उग्र धर्मवाद आएगा ही आएगा। और सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने कभी भी धर्म के आधार पर किसी भी राज्य के भूभाग पे, किसी राष्ट्र के भूभाग पे कब्जा नहीं किया, नहीं कोई आक्रमण किया। तो ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश का हमारे अखंड भारत का हिस्सा तो था, है। इसको वापस से बनाने के लिए हमको इस पर थोड़ा सा जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। अखंड भारत बनाने के लिए आपने आक्रामक विषयों पर बहुत बेबाकी से बात रखी, धार्मिक विषयों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ सनातनियों के लिए आना ज़रूरी क्यों है? और कुंभ से हम क्या हासिल कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं? देखिए बहुत दिनों तक जो जल बहता रहता है उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं ना, कि बहुत साल हो गए इनको बहते हुए, तो एक घड़े के अंदर रखते हैं, एक बीकर के अंदर रखते हैं, लेबोरेटरी में भेजते हैं। हमारे शरीर में कई कुंभक है। इसलिए योग विद्या क्या कहती है कि आप जलंधर बंद लगा लीजिए, है ना, आप मणि बंद लगा, मणिपुर बंद में कर लीजिए। तो ये बंद जितने हैं योग के, ये भी कुंभ है। ऐसे मन के कुंभ है। जब हम संकल्पित हो जाते हैं मन बुद्धि से, तो जो संकल्प लेना है वो भी कुंभ है। क्योंकि वही छोटा सा जल संचय जो है अभिमंत्रित होकर के सरोवर में जाएगा तो पूरा सरोवर शुद्ध हो जाता है।
तो ये बंद जितने हैं, ये कुंभ है, ये बेहद व्यापक है। बाहरी तौर पर हम त्रिवेणी तट के ऊपर या नासिक के अंदर या फिर आप उज्जैनी के सिंहस्थ को देख लें, आप हरिद्वार के कुंभ देख लें, इनके भिन्न भिन्न गुणों के आधार पे कुंभ बहुत आवश्यक है। हम रजोगुणी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। रजोगुण क्या है? रजोगुण के अंदर आपके अंदर राजसी तत्व है, आपके अंदर अधिकारिक प्रवृत्तियां हैं। अहंकार जो है, पूर्ण अहंकार रजोगुणी नहीं है। अच्छा पूर्ण अहंकार तो तामसी हो जाएगा। अच्छा। तो आपके अंदर जो खुद के होने का भाव ताकत के आधार पे हो जाएगा, शक्ति के आधार पे हो जाएगा, और रजोगुण हो जाएगा। जहाँ समर्पण का भाव हो जाएगा, कि ईश्वर के अंदर विलुप्त हुआ भाव हो जाएगा, वो सतोगुण हो जाएगा। वहीं पर यदि आप सभी तत्वों को एक ही तत्वों में विलय मान लेते हो, कुछ को अप्रमेय नहीं मानते, स्पर्श नहीं मानते, तो वो हो जाता है तमोगुण। तो ये सारे कुंभक जो हैं, जितने कुंभ हैं, इनके अंदर गुणों की अवधारणा भी है। और विशेष तौर पर प्रयाग का राजेश्वरी का कुंभ है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कल का स्नान था, परसों का स्नान था, तो जब चंद्र की किरणें अमृत की वृष्टि करती है, तो उस समय पर वेदों में लिखा है, आप ऐसे समेतु ते विश्व तत्सोम वृषणियम भवा वाजस्य संगते, क्योंकि सिर्फ चंद्र ही एकमात्र ऐसा है देव जो कि बिना किसी पक्षपात के जीवन निर्जीवन के ऊपर अपनी अमृतमय किरणें बरसाता है। तो ये उस श्लोक का एक भावार्थ मैंने बताया कि आपने पूर्णिमा का, पौष पूर्णिमा का जब स्नान करा, तो आपने जल के अमृत तत्व का वो करा पान। और चंद्र जो होता है, जल जो होता है, आपके मन का कारक होता है। वहीं पर अगले रोज मकर संक्रांति, सूर्य का संचरण हुआ मकर के अंदर, और वृष का गुरु का संचरण हुआ। तो उस समय पे आपकी उष्णता जो है, एक मौसम परिवर्तन के आधार से लेकर के आप मानस परिवर्तन के आधार पर ले जाएं, तो सूर्य आपके हृदय का कारक है, आपके प्राण तत्वों का बोध कराता है। तो अगला स्नान जो था, आपके प्राणों के अंदर वृद्धि का था। तो चिंतन मनन के साथ में आपके शारीरिक शक्ति को वृद्धि करने वाला, यानी आपके शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चतुष्टयों का बोध कराने वाला, उसको पुष्ट करने वाला, ये दोनों स्नान और आने वाले भी सभी स्नान इन्हीं बोधों से परिपूर्ण है। इसलिए कुंभ का बेहद महत्व है और कुंभ के स्नान का महान महत्व है। बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। महाराज महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी को आप सुन रहे थे। अलग अलग विषयों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, प्रयागराज।